हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। हर महिला चाहती है कि उनकी जो ब्रेस्ट है वो खूबसूरत रहे, टाइट रहे, लेकिन उम्र के साथ साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 40+ एज आती है, वैसे ही ब्रेस्ट की जो स्किन है वो धीरे धीरे लटकना शुरू हो जाती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये नॉर्मली होता ही है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से कम उम्र में भी ब्रेस्ट की स्किन है वो ढीली पड़ जाती है, लटकने लग जाती है। उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशन, या प्रेगनेंसी में अगर ध्यान नहीं देते हैं, केयर नहीं करते हैं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर हार्मोनल जब महिलाओं में चेंज होते हैं उनकी वजह से भी उनकी ब्रेस्ट की स्किन है वो लटकने लग जाती है। बहुत बार बहुत ज़्यादा कुछ महिलाएं हैं वो अल्कोहल का सेवन करती है या फिर सिगरेट स्मोकिंग करती है, उनकी वजह से भी उनका जो इफ़ेक्ट होता है वो डायरेक्ट ये जो ग्लैंड्स होती है ब्रेस्ट वाली वहाँ पड़ता है, और जिसकी वजह से उनकी स्किन है वो लूज होनी शुरू हो जाती है वहाँ से। इन सब के अलावा बहुत बार क्या होता है कि हम वेट लॉस के जो तरीके देखते हैं उनमें से जल्दी वेट लॉस करने के लिए जो हम डाइट फॉलो करते हैं उससे हमारा वजन तो कम होता ही है, साथ ही साथ हमारा वेट लॉस के साथ साथ जो ब्रेस्ट की जो स्किन है वो भी लूज होने लग जाती है, ढीली पड़ने लग जाती है। तो वेट लॉस भी इसका एक कारण होता है। इन सब के अलावा न्यूट्रिशन की कमी, अगर आप प्रॉपर तरीके से डाइट फॉलो नहीं कर रहे हो, न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। बेड ब्रा, यानी कि अगर गलत ढंग से या गलत ढीली आप ब्रा पहन रहे हो, गलत क्वालिटी की ब्रा पहन रहे हो, तो उसकी वजह से भी आपकी जो स्किन है वो लूज पड़ने लग जाती है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो, रेगुलर आप पुशअप कर रहे हो, एक्सरसाइजेस कर रहे हो, और उस समय आप बिना ब्रा के कर रहे हो या फिर लूज ब्रा पहन रखी है तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब भी एक्सरसाइज करनी हो तो आप स्पोर्ट्स ब्रा पहनिए ताकि आपके ये प्रॉब्लम ना हो। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से उम्र से पहले ही आपकी जो ब्रेस्ट की जो स्किन होती है या ब्रेस्ट है वो लूज पड़ने लग जाती है, ढीली होने लग जाती है। तो ये कारण चाहे जो भी हो, बहुत सारी ऐसी मार्केट में भी अवेलेबल क्रीम आती है, लोशंस आती है, जिनकी मदद से आप अपनी ब्रेस्ट की स्किन को टाइट कर सकते हो, सुडौल बना सकते हो, लेकिन उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, इसलिए आपको वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ होम रेमेडीज़ की मदद से भी अपने ब्रेस्ट की स्किन को टाइट कर सकते हो और उसको खूबसूरत और सुडौल बना सकते हो। तो आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही होम रेमेडी बताने जा रही हूँ जो आप बहुत इजीली और बहुत आसानी से कर सकते हो और अपनी ब्रेस्ट को सही और स्थिर रख सकते हो। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारी ब्रेस्ट होती है उसमें कोई भी मांसपेशियाँ नहीं होती, कोई भी हड्डी नहीं होती है। ये वसा यानी कि फैट से बनी होती है। फैट होता है, इसमें बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं और जो दूध को प्रोडक्शन करते हैं यानी कि मिल्क प्रोडक्शन वाली ग्लैंड्स पाई जाती है, इनकी मदद से ये हमारी ब्रेस्ट है वो बनी रहती है। तो अगर आप इसका अच्छे से ख्याल नहीं रखोगे, ध्यान नहीं रखोगे, तो ये लूज या फिर ढीली पड़ने लग जाती है। तो चलिए जानते हैं कुछ होम रेमेडी जिनकी मदद से आप इसको सही रख सकते हैं। तो सबसे पहले और बहुत ही आसान तरीका है वो है ऑयल से मसाज करना। आपको क्या करना है, अगर आप नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हो या फिर बादाम का तेल इस्तेमाल कर सकते हो या फिर जैतून का तेल, इनमें से कोई भी तेल आप अपने ब्रेस्ट की मसाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। रेगुलरली आप दिन में 2 बार अगर ऑयल से मसाज करते हो तो इससे आपकी जो मांसपेशियाँ होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, उनमें स्थिरता आती है और साथ ही लटकती जो स्किन है वो फिर से टाइट होने लग जाती है। ये प्रोसेस आपको रेगुलरली करना है। तो ऑयल मसाज से आप अपनी ब्रेस्ट को टाइट रख सकते हो और लूज होने से बचा सकते हो और लूज ब्रेस्ट को फिर से टाइट कर सकते हो। तो पहला है तेल से मसाज करना। दूसरा है बर्फ़ की सिकाई से भी आप अपनी लूज पड़ी ब्रेस्ट की जो स्किन है उसको फिर से टाइट कर सकते हो। अगर आप रेगुलरली कुछ पीस बर्फ़ के कुछ टुकड़े हैं उनको एक कपड़े में, कॉटन के कपड़े में रेप कर लीजिए और उससे अच्छे से सिकाई कीजिए, उससे अच्छे से मसाज कीजिए कुछ देर तक।
कम से कम आपको 1 मिनट मसाज करनी है, इससे ज़्यादा आपको मसाज नहीं करनी है। अगर ज़्यादा देर तक मसाज करते हैं तो उससे भी स्किन है वो सुन्न पड़नी शुरू हो जाती है। तो आपको 1 मिनट तक मसाज करनी है। इससे क्या होगा, एक तो आपकी जो ब्रेस्ट होती है उसमें स्थिरता आएगी और वो वहीं रुकी रहेगी और स्किन है वो लूज नहीं होगी। और ऑलरेडी अगर स्किन लूज हो गई है तो उसको वो टाइट करने में हेल्प करता है। तो बर्फ़ की सिकाई और बर्फ़ की मसाज एक बहुत अच्छी होम रेमेडी होती है लटकती ब्रेस्ट की स्किन को फिर से टाइट करने की। नेक्स्ट है अंडा। अंडे का जो सफ़ेद भाग होता है उसके अंदर स्किन को टाइट करने के गुण होते हैं। अगर आप स्किन पे भी चेहरे की स्किन पे लगाते हो तो चेहरे की ढीली पड़ी स्किन भी टाइट होती है, और अगर आप ब्रेस्ट पे लगाते हो तो ब्रेस्ट की भी जो स्किन हो जाती है, ब्रेस्ट भी जो लटकने लग जाती है वो फिर से टाइट होती है। आपको क्या करना है कि अंडे के सफ़ेद भाग को निकाल लेना है और उसके अंदर 1 चम्मच शहद ऐड करना है। दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने ब्रेस्ट पर उसको कुछ देर तक लगा के रखना है। उसको अच्छे से अप्लाई करना है। अप्लाई करके 15 मिनट तक उसको लगा के रखिए। इससे आपकी ब्रेस्ट की जो स्किन होती है उसमें कसाव आता है और साथ ही वो टाइट होती है। तो ये बहुत ही अच्छी होम रेमेडी है आपकी ब्रेस्ट की स्किन को टाइट रखने की। नेक्स्ट है मेथी। मेथी को क्या करना, आपको भिगोकर उसका ओवरनाइट भिगो के उसका पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद उसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसको उसका लेप है वो पेस्ट है वो डायरेक्ट आपको अपने ब्रेस्ट पे अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद 15 मिनट तक छोड़ देना है। इसमें भी आपकी स्किन को टाइट करने के गुण होते हैं। ये भी आपकी स्किन में कसाव लेके आती है। तो अगर आप ये रेगुलरली अप्लाई करते हो तो इससे आपकी लूज पड़ी स्किन टाइट होती है और आपकी ब्रेस्ट है वो फिर से स्थिर होने लग जाती है। तो आपको क्या करना है, इसका लेप लगाना, 15 मिनट तक छोड़ना है, फिर नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना। वॉश करने के बाद आप ऑयल से अच्छे से मसाज कर लीजिए। ये भी एक बहुत अच्छी होम रेमेडी है ब्रेस्ट की स्किन को टाइट करने। तो ये कुछ होम रेमेडी है जिनकी मदद से आप बिना किसी बाहर की क्रीम और लोशन के भी आप अपनी ब्रेस्ट होती है उसको टाइट कर सकते हो। मैं आपको कुछ ब्रेस्ट को टाइट रखने के लिए और ब्रेस्ट को लटकने से बचाने के लिए कुछ टिप्स भी बताने जा रही हूँ, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। सबसे पहला है अपने आप को हाइड्रेट रखिए। जितना हो सके उतना पानी पिए। पानी अगर आप अपने आप को हाइड्रेट रखोगे तो आपकी स्किन है वो सही रहती है, मेंटेन रहती है। दूसरा है, जब भी आप एक्सरसाइज करो, चाहे कोई भी एक्सरसाइज करो, पुशअप करो, रनिंग करो, कुछ भी कोई भी एक्सरसाइज करो, तो स्पोर्ट्स ब्रा पहन लीजिए। स्पोर्ट्स ब्रा अगर आप पहनोगे तो इससे भी आपकी स्किन है वो टाइट रहेगी और आपकी लूज होने से बचाव करेगी। साथ ही अगर आपको स्विमिंग का शौक है और आप स्विमिंग करते हो तो स्विमिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है आपकी ब्रेस्ट को टाइट और सुडौल रखने के लिए। आपको हमेशा खराब जो ब्रा होती है, लूज ब्रा होती है, उसको अवॉइड करना है और हमेशा एक ब्रांडेड अच्छी टाइट ब्रा आपको पहननी है। बिना ब्रा के आप रनिंग मत कीजिए और न ही कोई एक्सरसाइज और एक्टिविटी कीजिए। साथ ही अगर आपकी डिलीवरी का समय है तो डिलीवरी में कुछ केयर कीजिए। कुछ जो मैंने आपको होम रेमेडी बताए उनको पहले से ही आप ट्राई कीजिए, पहले से ही मसाज वगैरह कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी स्किन है वो लूज नहीं होगी। अगर आप बेबी को फीडिंग कराते हो और फीडिंग करने की वजह से है तो भी आप ये होम रेमेडी ट्राई कर सकते हो, ताकि अगर अभी तक आपकी स्किन लूज नहीं हुई है तो आगे चल के भी लूज नहीं हुई। इसके अलावा अगर आप तंबाकू का या फिर अल्कोहल का सेवन करते हो तो इससे बचें। इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन भी लूज होती है और आपकी जो ब्रेस्ट स्किन है वो भी लूज होती है, तो इससे भी आपको बचे रहना चाहिए। तो ये कुछ टिप्स है जिनको आप फॉलो करके आप अपने स्किन को हेल्दी बना सकते हो और अपनी ब्रेस्ट को लटकने से बचा सकते हो, ढीला होने से बचा सकते हो। ये चीज़ें आप 40 के बाद भी ट्राई कर सकते हो, 40 के बाद भी करते हो तो इससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट होता है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।